तो आज हम लोग धमतरी जिला देखेंगे। तो सबसे पहले हमको धमतरी का इस प्रकार से मैप तैयार कर लेना है, ये इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि इस वाले भाग में रायपुर जिला है, इधर दुर्ग है, इधर बालोद जिला, इधर कांकेर, और इस वाले भाग में यहाँ पे कोंडा गांव है, और इधर गरियाबंद है। ठीक, पूरे इस वाले भाग में। तो इस प्रकार से धमतरी के चारों ओर कौन कौन से जिला है ये भी हमको पता होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे ये वाला भाग में उड़ीसा राज्य है। तो इसको आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी जो ज़िले हैं, मतलब भू अवस्थित जिलों को छोड़ करके जो भी ज़िले हैं जो कि दूसरे राज्यों के साथ मतलब सीमा रेखा बनाते हैं, उनमें धमतरी जिला मतलब सबसे कम दूरी तक सीमा रेखा बनाने वाली ये जिला है। मतलब कि सबसे कम दूसरे राज्य को स्पर्श करने वाली जिला हमारी धमतरी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ देखिए इतने दूरी में, बहुत ही छोटी दूरी में ये दूसरे राज्यों को स्पर्श कर रही है। मतलब यहाँ पे ये उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा को सबसे कम दूरी पर यहाँ पे स्पर्श कर रही है धमतरी, इसलिए दूसरे राज्यों के साथ सबसे कम दूरी का सीमा रेखा बनाने वाली जिला हमारी धमतरी है। इसको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हुआ धमतरी का मैप। अब देखते हैं यहाँ नेशनल हाईवे को। तो देखिए ये नेशनल हाईवे 30 है, NH30, और यहाँ से एक नेशनल हाईवे 130 CD कटा हुआ है। नेशनल हाईवे 130 CD, ये नया नेशनल हाईवे, हमने नेशनल हाईवे के वीडियो में देखा कि ये किस प्रकार से कौन कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ पे है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेशनल हाईवे 130 CD ये नया नेशनल हाईवे है, और यहाँ पे ये नेशनल हाईवे 30, ठीक, NH30, और ये NH 130 CD। ठीक, तो ये नेशनल हाईवे हुआ। अब देखते हैं यहाँ तहसीलों को। ये धमतरी, ये कुरुद, ये मगरलोड, और ये सिहावा नगरी। तो ये यहाँ तहसील हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और तहसील है इस वाले भाग में, और वो है भखारा। भखारा नया तहसील है, याद रखना इसको। ठीक, ये नया तहसील है, बाकी सब पुराने तहसील है। तो कितना तहसील यहाँ पे? 5 तहसील। कौन कौन सा? धमतरी, कुरुद, भखारा, मगरलोड और सिहावा नगरी। ठीक, टोटल यहाँ पे 5 तहसील। चलिए, तो ये हुआ धमतरी का तहसील। अब देखते हैं यहाँ पे बहने वाली नदियों को। तो देखिए यहाँ पे सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत से निकलती है इस प्रकार से महानदी, ये ऐसे। ठीक, ये महानदी है। यहाँ पे महानदी की एक सहायक नदी है सिलियारी नदी, और यहाँ पे हम लोगों ने गरियाबंद में देखा था सोंढूर नदी। ठीक, सोंढूर नदी इस प्रकार से यहाँ पे, ये भी महानदी की सहायक नदी यहाँ पे राजिम में जाकर के मिल जाती है। ठीक, महानदी से इस प्रकार से ये राजिम में जाकर के मिलती है। और हमने यहाँ पे पैरी नदी देखा था, लेकिन पैरी नदी तो गरियाबंद में है, तो इसको हमको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ कौन कौन सी नदी को हमको याद रखना है, यहाँ पे ये महानदी, ये सिलियारी नदी, और ये सोंढूर नदी। ठीक, इस प्रकार से 3 नदियाँ। ध्यान देंगे यहाँ पे महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर। यहाँ पे 51 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको 858 कर लीजिएगा, ये गलती से 1 लिखा गया है। तो 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कुल लंबाई महानदी की। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। ठीक, कितना है? 286 किलोमीटर। बाकी मतलब जो 858 में 286 तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, और बाकी जो है वो उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये 286 इसको याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। कुल लंबाई देखा जाए तो 858, ठीक, 858 किलोमीटर कुल लंबाई महानदी की। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी हमारी छत्तीसगढ़ की कौन सी है? मतलब छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है शिवनाथ नदी, और दूसरी सबसे बड़ी नदी हमारी ये महानदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली, छत्तीसगढ़ के अंदर प्रवाहित होने वाली सबसे मतलब दूसरी बड़ी नदी ये महानदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से था ये महानदी। चलिए अब देखते हैं इसमें। अच्छा, पहले डैम को देख लेते हैं। तो महानदी ये इस प्रकार से महानदी है। ये महानदी में यहाँ पे इस वाले भाग में है दुधवा जलाशय। ठीक, यहाँ पे क्या है? ये दुधवा जलाशय है महानदी में। यहाँ पे है रविशंकर जलाशय। ठीक, ये भी महानदी में है।
और यहाँ पे सिलियारी नदी है। इस प्रकार से सिलियारी नदी में है मॉडम सिल्ली जलाशय। ठीक, मॉडम सिल्ली जलाशय सिलियारी नदी में है। तो यहाँ पे 3 जलाशय हमने देखा, कौन कौन सा? दुधवा जलाशय महानदी में है, मॉडम सिल्ली जलाशय सिलियारी नदी में है, रविशंकर जलाशय ये भी महानदी में है। रविशंकर जलाशय का पुराना नाम है गंगरेल डैम, गंगरेल बांध। ठीक है, गंगरेल बांध या फिर गंगरेल डैम के नाम से इसको पहले जाना जाता था, लेकिन अभी इसका नाम परिवर्तन करके रविशंकर जलाशय रखा गया है। ठीक है, तो इसको आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हुआ डैम। और इसके बाद अच्छा यहाँ पे देखिए सिहावा पर्वत। तो ये जो सिहावा पर्वत है इसका पुराना नाम है सुक्तिमती पर्वत। ठीक, सुक्तिमती इसका पुराना नाम है, सुक्तिमती। और यहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। कहाँ पे? सिहावा पर्वत में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। और यहाँ पे कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। क्या क्या? श्रृंगी ऋषि का आश्रम है और कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, ये दोनों है कहाँ? सिहावा पर्वत में। सिहावा पर्वत का पुराना नाम सुक्तिमती। अब यहाँ पे देखिए ये सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक, यह है सीता नदी अभ्यारण्य। इसका गठन किया गया था 1974 में। इसका क्षेत्रफल है 559 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, ये सीता नदी अभ्यारण्य। लेकिन यहाँ पे हमने गरियाबंद में एक मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वहाँ पे गरियाबंद में उदंती अभ्यारण्य है। ठीक, ये सीता नदी है और ये उदंती है, तो दोनों को मिला करके सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर बोला जाता है। देखिए जो यहाँ पे उदंती अभ्यारण्य है, उदंती अभ्यारण्य का गठन किया गया था 1983 में। यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा, जो कि गरियाबंद में। ठीक है, गरियाबंद में इसको ध्यान में रखना है आपको। तो गरियाबंद में क्या है? उदंती अभ्यारण्य, उसका गठन किया गया था 1983 में। और ये सीता नदी अभ्यारण्य, इसका गठन किया गया था 1974 में। इसका क्षेत्रफल है 559 स्क्वायर किलोमीटर। और दोनों को मिला करके किसको किसको? सीता नदी को और उदंती को। सीता नदी और उदंती को मिला करके प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया 2006 में और टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है विशेष करके। यहाँ पे ये सीता नदी और यहाँ पे उदंती, तो दोनों को मिला करके बोलते हैं उदंती सीता नदी। ठीक, उदंती सीता नदी या फिर सीता नदी उदंती टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व। ठीक है, दोनों को मिला करके बनाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 2006 में और टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में। ठीक है, उदंती अभ्यारण्य गठन कब किया गया था? 1983 में। सीता नदी के अभ्यारण्य गठन किया गया था 1974 में। ठीक है, तो इस प्रकार से है। मैंने नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब का एक वीडियो बनाया हुआ है, लगभग 15-16 मिनट का वीडियो है। मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने छत्तीसगढ़ में जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन सभी को बताया है। सॉरी, नेशनल पार्क वगैरह जो भी है उन सभी को मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल में मिल जाएगा आपको। तो ये हुआ सीता नदी अभ्यारण्य। अब इसके बाद देखिए ये धमतरी में है राइस मिल कॉम्प्लेक्स और बिलाई माता का मंदिर। हम लोगों ने गाना सुना है धमतरी के बिलाई माता, तो वो गाना से आप लोग याद रख सकते हैं। धमतरी में क्या है? बिलाई माता है और यहाँ पे राइस मिल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बागोद में है मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है? बागोद में। श्यामा तराई, ये धमतरी का औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, श्यामा तराई औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से था। और इसमें और क्या बचा है? तो लगभग हमने सभी को देख लिया। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो ये है यहाँ पे नेशनल हाईवे 30, ठीक, NH 30। यहाँ पे एक नेशनल हाईवे 130 CD। यहाँ तहसील धमतरी, कुरूद, मगरलोड, सिहावा नगरी और यहाँ पे भखारा। ठीक, 5 तहसील टोटल यहाँ पे। और बहने वाली नदियों में ये महानदी और यहाँ पे सिलियारी नदी और यहाँ पे सोंढूर नदी। महानदी में यहाँ पे दुधवा जलाशय है, यहाँ पे रविशंकर जलाशय है और सिलियारी नदी में यहाँ पे मॉडम सिल्ली जलाशय है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये रुद्री बैराज छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बैराज है। सबसे पुरानी परियोजना है। रुद्री बैराज छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी परियोजना है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसको मैंने बताना भूल गया था, लेकिन इसको आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। रुद्री बैराज देखो, धमतरी में और भी बैराज है। लगभग छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डैम वगैरह है वो धमतरी जिले में है।
ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा डैम धमतरी जिले में है। लेकिन इन सबको हम लोग जब डैम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उनको मतलब उन सभी को मैं डिस्कस करूँगा। छत्तीसगढ़ में जितने भी डैम हैं उन सबको डिस्कस करूँगा एक साथ। तो आपको सिर्फ अभी रुद्री बैराज को यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यह सबसे पुरानी है, मतलब पुराना परियोजना है, इसलिए आपको यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। बाकी सबको मैं डिटेल में और बताऊँगा, ठीक। एक वीडियो उसका भी बनेगा। चलिए, तो ये हुआ जलाशय, बैराज और नदियाँ। यहाँ पे सिहावा पर्वत, सुक्तिमती इसका पुराना नाम है। श्रृंगी ऋषि का यहाँ आश्रम है। कर्णेश्वर महादेव का यहाँ पे मंदिर है। ये सीता नदी अभ्यारण्य, इसका गठन किया गया था 1974 में। क्षेत्रफल है 559 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे उदंती अभ्यारण्य है जो कि गरियाबंद जिला में है, उसका गठन किया गया था 1983 में। दोनों को मिलाकर के उदंती सीता नदी प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया 2006 में। टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में। और यहाँ पे बागौद, यहाँ पे मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है। यहाँ पे धमतरी में राइस मिल कॉम्प्लेक्स है। बिलाई माता का मंदिर है। यहाँ पे श्यामा तराई औद्योगिक क्षेत्र है। और ये महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के सबसे मतलब दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे मतलब दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चलिए, तो ये हुआ धमतरी जिला। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। और हमारा एप्लीकेशन भी बन चुका है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के CGPSC मैपोलॉजी नाम से सर्च करिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहाँ भी मैं कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, और कुछ वीडियोज़ भी है, जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।